बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो चलें नेक्स्ट हमने आज अपना ये डिस्कनेक्टिंग सेट ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कट सेट, ब्रिज, इसके अलावा डिस्कनेक्टिंग सेट में कट सेट क्या रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा के एज कनेक्टिविटी, इसके अलावा एज कनेक्टिविटी और के एज कनेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सेपरेटिंग सेट कट वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे और वर्टेक्स कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से देखें, a disconnecting set is a connected graph. G is a set of edges whose removal disconnect G. तो कोई भी डिस्कनेक्टिंग सेट किसी भी कनेक्टेड ग्राफ जी में सेट ऑफ एजेस का एक ऐसा सेट होता है जो कि जिसको अगर हम रिमूव करें हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इन द ग्राफ ऑफ फिगर 5.3, इस ग्राफ में देखें 5.3 में द सेट जो E1, E2 और E5 है, अगर मैं इन तीनों एजेस को रिमूव करूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों की वजह से हम कट सेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट और दूसरा सेट क्या है डिस्कनेक्टिंग सेट एजेस का, अगर हम E3, E6, E7, ये E7 और ये E8, अगर मैं इन चारों एजेस को भी रिमूव करूं तो भी ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो द डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द सेकंड इज शोन इन फिगर। अगर इस सेकंड डिस्कनेक्टिंग सेट में जितने एजेस हैं अगर इनको रिमूव करें तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा फिगर 5.4 में ऐसा ग्राफ आएगा। अब ये डिस्कनेक्ट हो गया ना, हमने ये 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों एजेस रिमूव कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। वी डिफाइन अ कट सेट टू बी अ डिस्कनेक्टिंग सेट। अब कट सेट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो प्रॉपर सबसेट ऑफ विच इज अ डिस्कनेक्टिंग सेट। अब देखें कितनी समझने वाली बात है कि कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। ये जो दो डिस्कनेक्टिंग सेट है ना, यहाँ देखें हमारे पास ये ग्राफ है, इस ये डिस्कनेक्ट होके हमारे पास ये फिगर आ गई है। हमारे पास दो डिस्कनेक्टिंग सेट है, एक ये है और एक ये है। इन सेट्स में जो एलिमेंट है अगर मैं इन एलिमेंट्स को रिमूव करूँ तो ग्राफ क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो कट सेट का क्या मतलब है, देखें इन अ डिस्कनेक्टिंग सेट, ये दो है डिस्कनेक्टिंग सेट, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ विच इज अ डिस्कनेक्टिंग सेट, ठीक है। तो इन दोनों डिस्कनेक्टिंग सेट में से कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। मतलब अब जिस तरह से ये सेट है, इस सेट में से प्रॉपर सबसेट है ना E1 और E2, मतलब अगर मैं इस ग्राफ में से इस E1 और E2 को रिमूव करूं तो ये ग्राफ सारा डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों को ही करूं तो ही ग्राफ डिस्कनेक्ट हो रहा है, दो को भी करूं तो भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये इसीलिए कट सेट के कोई समझाने के लिए ही उन्होंने 3 लिखे हुए हैं। तो कट सेट क्या होता है कि नो प्रॉपर सबसेट ऑफ विच इज अ डिस्कनेक्टिंग सेट, ठीक है। मतलब इस सेट में से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि ये डिस्कनेक्टिंग सेट क्या है, कट सेट है इस ग्राफ जी का। यहाँ देख लें इन दी अबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ओनली द सेकंड डिस्कनेक्टिंग सेट इज अ कट सेट। जो ये आपको सेकंड डिस्कनेक्टिंग सेट नज़र आ रहा है ना, ये वाला E3, E6 जिसमें हमने ये 4 एजेस को रिमूव किया है, तो जस्ट इसे वो कट सेट बोल रहे हैं। कट सेट तो हमने पढ़ा कि प्रॉपर सबसेट, क्योंकि अब देखें इस डिस्कनेक्टिंग सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैं इसमें से E3, E6, E7 अगर इन तीनों को ही लूँ, इन 3 एजेस को ही लूँ तो देखें अगर मैं इन 3 एजेस को रिमूव कर दूँ तो E8 एक ऐसा एज रह जाएगा जो कि इस ग्राफ को डिस्कनेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं E8 और E6 को जस्ट ले लूँ दो को, तो E8 और E6 के एजेस को रिमूव करूँ तो भी ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं होगा। 1 पॉसिबल कंडीशन है इसके लिए, जब हम चारों को करेंगे तभी ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। तो जस्ट वो इसलिए समझा रहे हैं, इसका प्रॉपर सबसेट बन रहा था ना, तो ये कट सेट नहीं है इस ग्राफ जी का, ये कट सेट है क्योंकि इसमें से हम कुछ एजेस ले ही नहीं सकते जो ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो यही वो समझा रहे हैं, द रिमूवल ऑफ द एजेस इन अ कट सेट ऑलवेज लीव्स अ ग्राफ विद एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट। अगर हम किसी भी कट सेट में से रिमूवल ऑफ एजेस को रिमूव करेंगे तो हमेशा हमें वो ऐसा ग्राफ छोड़ेगा जो कि एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट्स में होगा। जिस तरह से ये देखें, अब हमने एजेस रिमूव किए तो हमें ये 2 कंपोनेंट्स में ग्राफ दिया इसने, 1 और 2। इफ़ अ कट सेट हैज़ ओनली 1 एज,
अगर किसी कट सेट का जस्ट वन एज होगा ई, अगर उस एक एज को ही हम अगर रिमूव करें और ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस एक एज को ई को क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। देखें जिससे ये दोनों ग्राफ कनेक्टेड हैं वो ये एज है, तो यहाँ जो ये एज है इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। तो यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इफ जी इज एनी सच ग्राफ, अ डिस्कनेक्टिंग सेट ऑफ जी इज अ सेट ऑफ एजेस हुज रिमूवल इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ जी। ठीक है, वही बात, जब हम सेट ऑफ एजेस को रिमूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ जस्ट वन ग्राफ था, जब हमने रिमूव किए तो हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो इंक्रीज ही हुए ना हमारे कंपोनेंट्स। एंड अ कट सेट ऑफ जी इज अ डिस्कनेक्टिंग सेट, तो किसी भी ग्राफ जी का कट सेट क्या होता है, एक डिस्कनेक्टिंग सेट ही होता है। नो प्रॉपर सबसेट ऑफ विच इज अ डिस्कनेक्टिंग सेट, मतलब इसमें से कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा तो हम कहेंगे कि ये जो डिस्कनेक्टिंग सेट है वो इस ग्राफ का क्या है, कट सेट है। ठीक है, तो इफ़ जी इज कनेक्टेड इट्स एज कनेक्टिविटी लेमडा ऑफ जी, अगर जी कोई कनेक्टेड ग्राफ होगा तो उसके एज कनेक्टिविटी को किससे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा ऑफ जी से। इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट कट सेट इन जी, इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ जी में स्मॉलेस्ट साइज क्या है, E1 और E2 क्या है, 2 है, क्योंकि अगर हम 2 एजेस को ही रिमूव करेंगे तो ही हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। दस लेमडा ऑफ जी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दैट वी नीड टू डिलीट इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट जी। ठीक है, तो लेमडा ऑफ जी क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एज, कम से कम एज हम रिमूव करें तो हमारे पास ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ जी इज द ग्राफ ऑफ फिगर 5.3, अगर हमारे पास ये ग्राफ है 5.3 में, देन इसमें अब हमारे पास एज कनेक्टिविटी कितनी होगी, लेमडा ऑफ जी 2 होगी, क्योंकि इसमें हम कम से कम कितने एजेस रिमूव करें कि ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। E1 और E2 को लेमडा ऑफ जी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, कोरस्पॉन्डिंग टू दी कट सेट E1 E2, इस कट सेट E1 और E2 के कोरस्पॉन्डिंग। वी आल्सो से डैट G इज के एज कनेक्टेड इफ लेमडा ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब लेमडा ऑफ जी हमने क्या पढ़ा, एज कनेक्टिविटी है, एज कनेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को रिमूव करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। ये देखें हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है, अगर इसमें से E1 और E2 को भी रिमूव करें तो हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्टेड आ जाता है। ठीक है, फिर ये वर्टेक्स आ जाएगा अलहदा से और ये सारा WX वाला सारा ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। तो मिनिमम नंबर ऑफ एज कनेक्टिविटी हमारे पास इस ग्राफ की क्या है, 2 के इक्वल है, और लेमडा ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, तो इधर से हम कह सकते हैं इसको हम 1 एज कनेक्टेड भी कह सकते हैं, 2 एज कनेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हमने रिमूव किए हैं वो कितने हैं, 2। तो 2 से कम सारे जितने भी हों वो कह सकते हैं, 2 से कम बस एक ही है तो 1 भी कह सकते हैं, 2 कनेक्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको 3 कनेक्टेड नहीं कह सकते। A separating set in a connected graph G is a set of vertices whose deletion disconnect G। सेपरेटिंग सेट में क्या, अभी हमने एजेस का पढ़ा कि एजेस को रिमूव करें तो हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो। अब देखें सेपरेटिंग सेट में हम अपने वर्टिसेस के सेट को रिमूव करते हैं, अगर हम सेट ऑफ वर्टिसेस को रिमूव करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, रिकॉल दैट व्हेन वी डिलीट अ वर्टेक्स, वो कह रहे हैं हम आपको याद दिला दें कि जब हम किसी वर्टेक्स को रिमूव करते हैं जो उसके साथ एजेस इंसिडेंट होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जो कि हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल इन दी ग्राफ ऑफ फिगर 5.3, इस फिगर में वो बता रहे हैं कि जो सेट W और X है, ये W और X का जो सेट है एंड और W X और Y का सेट है, किसका सेट है, वर्टिसेस का सेट है, ये क्या है, सेपरेटिंग सेट है ऑफ इस ग्राफ G का। तो द डिस्कनेक्टिंग ग्राफ लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इज शोन इन फिगर 5.6, मतलब अगर हम इस फर्स्ट वाले सेट को मतलब W और X वर्टिसेस को जस्ट हम रिमूव करें तो हमारे पास ये डिस्कनेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, इफ अ सेपरेटिंग सेट कंटेन ओनली 1 वर्टेक्स V, अगर सेपरेटिंग सेट जस्ट 1 वर्टेक्स पे कंटेन करेगा तो हम क्या कहेंगे, उस वर्टेक्स V को कट वर्टेक्स बोलेंगे। दिस डेफिनेशन एक्सटेंड इमीडिएटली टू डिस्कनेक्टेड ग्राफ एज अबव। अब यहाँ देखें इस फिगर में 5.7 में देखें, ये जो आपको ये वर्टेक्स V नज़र आ रहा है ना, ये कट वर्टेक्स है, क्योंकि अगर हम इस वर्टेक्स को रिमूव करें, डिलीट करें तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों ग्राफ्स क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा सेपरेटिंग सेट, और सेपरेटिंग सेट क्या होता है, जिसमें हम सेट ऑफ वर्टिसेस को रिमूव करें तो हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। तो एक ऐसा सेपरेटिंग सेट जो जस्ट 1 वर्टेक्स पे कंटेन हो उसको कट वर्टेक्स बोलते हैं, जिस तरह इसमें V है। नेक्स्ट यहाँ से देख लें, G इज कनेक्टेड एंड
नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, अगर जी कनेक्टेड हो और कंप्लीट ग्राफ ना हो। कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है? ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर एडजेसेंट, हर दो मुख्तलिफ वर्टिसेस क्या हो? एडजेसेंट हो। इट्स, तो यहाँ जी कनेक्टेड हो लेकिन कंप्लीट ग्राफ ना हो। इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी, तो इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी को इससे जाहिर करते हैं। इसको किस तरह बोलेंगे? कैपा ऑफ जी। इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी को इससे डिनोट किया जाता है। स्मॉलेस्ट सेपरेटिंग सेट इन जी, इस ग्राफ जी में सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट सेपरेटिंग सेट है उसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपा से। दस के ऑफ जी इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस दैट वी नीड टू डिलीट इन ऑर्डर टू डिस्कनेक्ट जी, के सबसे कम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ वर्टिसेस को अगर मैं डिलीट करूं तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इफ जी इज द ग्राफ ऑफ फिगर 5.3, अगर हमारे पास जी ये वाला ग्राफ है 5.3 में, अब इसमें देखें कैपा ऑफ जी कितना है? 2 है, क्योंकि इसमें अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 2 हैं। अगर मैं इन दोनों को रिमूव करूंगी तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इसमें जो है वो कैपा ऑफ जी इक्वल टू 2 है, कोरिस्पॉन्डिंग टू दी सेपरेटिंग सेट डब्ल्यू कोमा एक्स। ठीक है, ये डब्ल्यू और एक्स के वर्टेक्स को अगर मैं रिमूव करूंगी तो वी आल्सो से डैट जी इज के कनेक्टेड। तो अब और ये के कनेक्टेड कब होगा? अगर कैपा ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू हो के। द ग्राफ, तो इसमें भी ग्राफ को क्या बोलेंगे? इसमें भी ग्राफ को 1 कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, 2 कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, लेकिन बट नॉट 3 कनेक्टेड, लेकिन 3 कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि कैपा ऑफ जी मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 2 हैं। तो 2 से कम हम बोल सकते हैं, जितने भी हों कम बोल सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसी तरह अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 होते जिनको रिमूव करने से ग्राफ डिस्कनेक्ट बनता, तो हम यहाँ क्या बोलते? 3 होते तो हम कहते कि ये जो ग्राफ है वो क्या है? ये 1 कनेक्टेड भी है, 2 कनेक्टेड भी है, 3 कनेक्टेड भी है, बट नॉट 4 कनेक्टेड। अगर यहाँ 3 होता, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर 3 होते तो इस तरह से होता है, बट नॉट 4 कनेक्टेड, लेकिन 4 कनेक्टेड हम उसे ना कहते। ठीक है, तो इट कैन बी प्रूव डैट इफ जी इज एनी कनेक्टेड ग्राफ, अगर जी कोई भी कनेक्टेड ग्राफ होगा देन कैपा ऑफ जी लेस देन इक्वल टू होगा लैम्डा ऑफ जी। क्या, और इसका क्या मतलब है कि हमेशा कैपा ऑफ जी, अब देखें 2 है, इसका भी लैम्डा ऑफ जी कितना आया था? 2, तो वो इक्वल तो है लेस देन, और हमेशा ये जो कैपा ऑफ जी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं ये कम ही होंगे नंबर ऑफ एजेस से। तो ये बात उन्होंने कही है कि जो कैपा ऑफ जी है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा किससे? लैम्डा ऑफ जी से। और लैम्डा ऑफ जी क्या है? एजेस, एज कनेक्टिविटी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, डिस्कनेक्टिंग सेट, ये देखें जल्दी से मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। डिस्कनेक्टिंग सेट में हमारे पास ये 2 सेट्स दिए होते हैं, किसी भी ग्राफ के हम खुद से लेते हैं डिस्कनेक्टिंग सेट। उन सेट्स में हम ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जिन एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव करें तो ग्राफ क्या हो जाए? डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो डिस्कनेक्टिंग सेट में जस्ट ये था। कट सेट क्या होता है? कट सेट में होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हम रिमूव करें तो ग्राफ क्या हो जाए? डिस्कनेक्ट हो जाए। तो और कट सेट में क्या होता है कि जो डिस्कनेक्टिंग सेट्स हमें दिए होते हैं उनमें कोई प्रॉपर सबसेट ना बन रहा हो, मतलब जिस तरह E1 और E2 इसमें प्रॉपर सबसेट बन रहा है, E1 E2 इस पूरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो जो कि E1 E2 को भी अगर मैं रिमूव करूं तो ग्राफ हो रहा है डिस्कनेक्ट, तो इस केस में हमारा जो ये है ना डिस्कनेक्टिंग सेट, ये कट सेट नहीं होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस देखने हैं हमने कट सेट के अंदर। ब्रिज क्या होता है? एक ऐसा कट सेट होता है जिसके अंदर जस्ट 1 एज जिसके अंदर जस्ट 1 एज जो, ठीक है, अगर उस एज को हम रिमूव करें तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखे, ये ग्राफ देखा, इसमें ये ई क्या है? ब्रिज है। उसके अलावा एज कनेक्टिविटी क्या होती है? एज कनेक्टिविटी को लैम्डा ऑफ जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एज कनेक्टिविटी यही होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को हम रिमूव करें, रिमूव करने पे हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस को बोलते हैं एज कनेक्टिविटी से। और सेपरेटिंग सेट में हम क्या करते हैं? वर्टिसेस को रिमूव करते हैं। वर्टिसेस को रिमूव करने से हमारे पास ग्राफ डिस्कनेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट कट वर्टेक्स क्या होता है? इफ अगर सेपरेटिंग सेट कंटेन करें ओनली 1 वर्टेक्स पे, जिस तरह से यहाँ, ठीक है, अगर सेपरेटिंग सेट जस्ट 1 वर्टेक्स पे कंटेन करे, अगर मैं इस वर्टेक्स को रिमूव करूँ तो ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा सेपरेटिंग सेट जो जस्ट 1 वर्टेक्स पे कंटेन
करे तो उसको कट वर्टेक्स बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी, जिस तरह से एज कनेक्टिविटी है उसमें हम एजेस को रिमूव करते हैं मिनिमम नंबर, और सेम यही वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, इसमें हम लेस नंबर ऑफ वर्टिसेस को अगर हम रिमूव करें, सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस को रिमूव करें तो वो क्या है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपा से, के ऑफ जी से, इस तरह स्टाइलिश टाइप के है और आगे जी है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, कैपा ऑफ जी हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है लैम्डा ऑफ जी के। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी ये वीडियो। इसमें हमने सारा ही अपना डिस्कस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नई चीज़ें थी, जिस तरह कट वर्टेक्स, सेपरेटिंग सेट, ये सारी हमने नई चीज़ें पढ़ी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।